भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं साधन भक्ति को कैसे किया जाए, क्या क्या किया जाए और उनको करने के पीछे की भावना क्या होनी चाहिए, क्यों उसको करना चाहिए, उसको करने से क्या लाभ होता है। लाभ यही होता है कि सारी समस्याएं एक बार के लिए सब सॉल्व हो जाती, सदा के लिए। बेसिकली इस मानव जन्म को प्राप्त करके हमको एक ही काम करना है, वो ये है कि हमें अपने मन को भगवान में लगा देना है, रमण करना है। स्वाभाविक ही हमारा मन भगवान की सेवा के लिए लालायित रहे, उत्साही रहे। इसके लिए कृपा करके वेदों ने हमें 64 नियम दिए हैं। आज हम नियम नंबर 31 तक हमने कर लिया था। 32 नंबर है गीतम। गीत गाना। तो गीत एक आनंद की क्रिया होती है। गीत किसी भी संबंध में होता है। प्रार्थना हो सकती है, संबंध हो सकता है, एप्रिसिएशन हो सकता है, लालसा हो सकती है, यशोगान हो सकता है, सुंदरता का वर्णन हो सकता है। तो लिंग पुराण में कहा गया है कि वासुदेव नामक परम गान को सबसे बढ़कर बताया गया है और ये विष्णु के धाम को प्राप्त कराता है। तो अनेक अनेक गीत होते हैं, लेकिन इन गीतों में भगवान के प्रति दास्य भाव होना आवश्यक है। इन गीतों में भगवान से कुछ सांसारिक उपलब्धि की डिमांड करना ठीक नहीं, वर्जित है। ये गीत पूरी तरीके से ज्ञान और वैराग्य पे, सेवा पे आधारित होने चाहिए। हर मनुष्य को गीत बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु वह गीत हमें सच्चा मार्गदर्शन दें। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो अनेक कवि और भक्त लोग अपने गीत उन्हें सुनाना चाहते थे, जिनकी वो रचना करते थे। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण कई बार वो लोग
सिद्धांतों को अपने गीत में वर्णन कर देते थे। भक्तिमय गीत लिखने के लिए पहले भक्ति की समझ होनी बड़ी ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा भक्ति करने की आवश्यकता है। तो सिद्धांत को समझकर आप लोग गीत लिखें, गीतों को गाएँ, उसकी धुन बनाएँ। अब तो उसका वीडियो भी बना सकते हैं, पर उसमें भी वीडियो बनाने के पीछे लक्ष्य यशोगान होना चाहिए, ना कि अपना यश हो। 32 नंबर, मुख्य गीत हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत लिखे हैं, जिन्हें हम वैष्णव गीत कहते हैं, और मूल रूप से इसमें नरोत्तम दास ठाकुर के अनेक गीत हैं, वृंदावन दास ठाकुर के गीत हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के गीत हैं, लोकनाथ जी के गीत हैं, वासुदेव घोष, रूप सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, ऐसे अनेक अनेक आचार्यों के अनेक गीत हैं। और पुराणों में जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, विद्यापति, इनके गीतों स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। तो ये सब वैष्णव आचार्य हैं, तो इन सब के गीत आपको पढ़ने सुनने चाहिए। हिंदी भाषा में इधर तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इन सब के गीत बहुत प्रसिद्ध हैं भक्ति के क्षेत्र में। इसके अलावा भी बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान की सेवा में अनेक पदों की रचना करी है। तो हर गीत भगवान का एक विशेष चीज होती है जो हमें भगवान से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करती है, और विशेष करके वैष्णव गीत। तो हम लोगों को अधिकांश वैष्णव गीतों को ही सुनना और गाना चाहिए, ना कि लोकल और पॉपुलर गीतों को। तो वैष्णव सिद्धांतों का बहुत सम्मान इसमें, सिद्धांतों का सम्मान होना आवश्यक है। 33 नंबर पॉइंट है संकीर्तनम। तो भगवान का नाम, लीला, गुण को जब ऊंचे स्वर में गाया जाता है तो उसको संकीर्तन है। तो कृष्ण का नाम जिसकी भी जिह्वा पे रहता है, उसके करोड़ों करोड़ों बड़े बड़े पाप भी उसने अगर किए हों तो वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातका कोटया, महापातका कोटया। और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका भी कीर्तन किया जाता है। तो भागवत में बताया गया, हे नरसिंह देव, प्रहलाद कहते हैं, मैं आपके चरण कमलों के आश्रित रहने वाले जो भक्त हैं उनका संग प्राप्त करना चाहता हूं। प्रहलाद क्या प्रार्थना करते हैं? आप लोग लिख लो प्रहलाद की प्रार्थना, कि जो भक्त आपके आश्रय में रहते हैं, मैं ऐसे महान हंस रूपी भक्तों का संग प्राप्त करके ब्रह्मा जी के द्वारा गाई जाने वाली जो आपकी परम लीलाएं हैं, ब्रह्मा जी ने आपकी जिन जिन लीलाओं को गाया है, उन लीलाओं को उन भक्तों के साथ गान करना चाहता हूं, ताकि मैं इस गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है, भौतिक गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बनी जो प्रकृति है, इससे मुक्त हो जाऊं और संसार को पार कर जाऊं। यानी कि भगवान के, जब तक आपकी मित्रता भगवान की शुद्ध भक्तों से नहीं होगी, तब तक आपको ये वातावरण कैसे मिलेगा? तो प्रहलाद
जो नरसिंह देव को प्राप्त कर चुके हैं और उनसे भी यही कामना कर रहे हैं कि प्रभु आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, क्योंकि अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो वो तो मेरे को फिर प्राप्त होगा ही होगा। तो बुद्धिमानी इस चीज में है कि हम कभी भी अपने मूल लक्ष्य को ना भूलें, मूल चीज को ना भूलें कभी भी। और हम पग पग पे भूल जाते हैं, क्योंकि माया का कार्य ये है। आपका दोष उतना नहीं है, मतलब आपका दोष है कि आप माया पे बह जाते हो, पर आप आध्यात्मिक चीजें सुन रहे हो तो इससे आप माया पे शीघ्र विजय प्राप्त कर लोगे। तो भगवान की मंगलमय कथाओं का गान करता हुआ जीव भक्त तीनों गुणों को पार कर जाएगा, प्रकृति को पार कर जाएगा। ये बात बार बार रिपीट हो रही है, आप देख रहे हो, प्रकृति को पार कर जाना, माया को जीत लेना, उसके बाद ही हमें इटर्नल परमानेंट लाइफ का अनुभव होगा, परमानेंट आनंद का अनुभव होगा। अभी जो भी आनंद है ना, वो बेसिकली टेम्पररी आनंद है। तो आपको वो करना पड़ेगा, उस भाव में आना पड़ेगा, तब आपको अनुभव होने लगेगा। तो ये है गीत, लीला कीर्तन, कीर्तन। और 34 नंबर है जप करना। हरे कृष्ण मंत्र जैसे हम लोग जप करते हैं, प्रभु के अनेक अनेक नाम जप करते हैं। जप जो है वो माला में किया जाता है, और थोड़ा धीरे किया जाता है, जिससे केवल हम उसकी ध्वनि को सुन सके। जब जोर से किया जाता है, जिसे सब लोग सुन सकते हैं, तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो भागवत में क्या बताया गया है कि बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात को पक्का किया है कि मनुष्य चाहे कितनी तपस्या कर ले, कितना ही शास्त्रों को पढ़ ले, कितने ही यज्ञ कर ले, कितने ही इतिहास पुराणों का स्वाध्याय कर ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त करे, कितना ही दान करे, तो उन सब का, इन सब जो महान कर्म है, महान कर्म जो ये सब बताए गए पुण्य कर्म, इसका लाभ यही है कि इन सब चीजों को करते हुए कृष्ण के गुण एवं लीलाओं का कीर्तन किया जाए। मतलब इनकी, इनका जो फल है, इनका फल तो बड़ा अच्छा होगा ना। तो इसका जो फल है, फल रूपी जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको प्राप्त करके फिर हम श्री कृष्ण का गुणगान एवं लीलाओं का वर्णन करें। तो भगवान का मंत्र जप करने वाला व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। देखो, वैसे तो भगवान का जो कीर्तन होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। जैसे कि प्रभु का नाम कीर्तन होता है, और हमारे इस्कॉन में, हरे कृष्ण आंदोलन में नाम कीर्तन पे अधिक जोर दिया जाता है। तो इसीलिए महामंत्र जप किया जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग दूसरा भी गीत गाइए, हमें सुनाइए, आप लोग बस एक ही चीज गाते रहते हैं। उसका कारण है, कलयुग में सबसे ज्यादा लाभ हमको हरे कृष्ण महामंत्र से मिलता है, और एक मंत्र सबको समझ भी आ जाता है। गीत संगीत तो बहुत सारी चीजें लोगों को समझ ही नहीं आती। और हम लोगों को भी अब ऐसा हो गया कि हमको हरे कृष्ण मंत्र छोड़कर कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान का गुण कीर्तन होता है, भगवान का लीला कीर्तन होता है। भगवान की लीलाओं को भी तो गायन गान किया जाता है, गुणों का भी गान किया जाता है। लेकिन संकीर्तन जब कहा जाता है कि संकीर्तन करना है, तो संकीर्तन का जो मुख्य अर्थ होता है, वो श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि संकीर्तन का मुख्य अर्थ होता है कि प्रभु के नामों का कीर्तन किया जाए। संकीर्तनम नाम उच्चारणम। क्योंकि मुख्य चीज क्या है कि भगवान का याद बनी रहे, और जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम पहले उसको याद करेंगे, फिर उसका नाम लेंगे। तो जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल है,
वो इजीली भगवान को याद नहीं कर पाता। इसीलिए कई तरह के योग, भोजन की नियमित भोजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, ये सब चित्त की चंचलता को रोकता है। क्योंकि चंचल चित्त से कृष्ण का स्मरण नहीं होता, भक्ति नहीं होती, भोगों में ही मन जाता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य चंचल चित्त में भी कृष्ण का नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, तो उसकी इस नाम वाणी के वाणी से बार बार प्रभु का नाम गाने से उसका चंचल जो मन है वो शांत हो जाए। चंचल मन उसका शांत हो जाएगा, उसकी स्मृति पक्की हो जाएगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्ति के अंगों में नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो नाम कीर्तन इतना परफेक्ट है कि इसका मुख्य फल तो भगवान से प्रेम करना है। लेकिन अगर कोई मनुष्य मान लो कोई दूसरी वस्तु चाहता है, ऐश्वर्य, धन, संतान, मोक्ष, कुछ भी, और उस भाव से नाम जप करता है तो उसको वो भी प्राप्त हो जाता है। नाम जप सब कुछ प्राप्त करा देता है, लेकिन यदि वो नाम जप ईमानदारी से करेगा तो नाम जप उसके दूसरे भावों को हटा देगा, दूसरे भोगों की भावनाओं को हटा देगा, अगर वो ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में ठीक से करेगा तो। क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको भोग की वासना ना हो, अदरवाइज तो वो इस पृथ्वी में पैदा क्यों होगा। कुछ एक आत्माओं को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश तो हम सब लोग भोगी हैं। पर क्योंकि हम लोग गुरु के शरणागत हैं और हमको उनसे शास्त्रों से पता लगा है कि परम लक्ष्य प्रेम है, और प्रेम के लिए हमें साधना करनी है, और साधना करते करते हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है और हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। पर मूल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग चाहता है या मोक्ष चाहता है और वो भगवान का नाम जब कीर्तन करता है तो उससे वो उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो नाम का मुख्य फल नहीं है, नाम का मुख्य फल नहीं है वो। पर क्योंकि नाम एक कल्प वृक्ष के समान है, इसलिए वो हर चीज प्रदान कर देता है। लेकिन देखिए, दूसरे फलों को प्राप्त करके भी आपको पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। बस ऐसा लगता है कि मेरे को इतना धन मिलेगा, मेरा विवाह हो जाएगा, संतान हो जाएगी, अपना मकान हो जाएगा, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक एक केवल विज्ञापन है, केवल एक धोखा है। ये हमारी नासमझी है। जब तक आप इस चीज में पूरी तरह से परिपक्व नहीं होंगे, तब तक आप थियोरेटिकल भी अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप गिरोगे, बार बार आप इन चीजों को प्राप्त करोगे, धोखा खाओगे, गिरोगे, फिर प्रभु कृपा से आप समझ पाओगे कि नहीं, मूल मुख्य चीज कृष्ण प्रेम ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मनुष्य को परम शांति ना आज तक किसी को प्राप्त हुई है, ना कभी होगी। लेकिन फिर भी सारा संसार पागलों की तरह पूरे दल बल के साथ इसी की प्राप्ति में लगा है। ओके, 35 नंबर पे हम आ चुके हैं। अभी हमने सुना किसके विषय में? जप के विषय में। 35 नंबर है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का अर्थ होता है प्रार्थना। कौन सा नंबर है? 35 नंबर।
तो विज्ञप्ति मतलब प्रार्थना। प्रार्थना भी कई प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की प्रार्थना होती हैं। संप्रार्थनात्मिका, संप्रार्थनात्मिका, लिख लीजिए। 3 प्रकार की प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, दैन्य बोधिका प्रार्थना और लालसामयी प्रार्थना। तो कृष्ण के प्रति जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो सम प्रार्थनात्मिका प्रार्थना क्या होती है? सम प्रार्थनात्मिका प्रार्थना क्या होती है? ऐसी प्रार्थना कि हे भगवान, हमारा मन आप में उतना स्ट्रांग लग जाए जितना कि युवक और युवतियों का मन एक दूसरे में लगता है। जिस प्रकार यंग लड़के का यंग लड़की में मन लगता है ना, बड़ा स्ट्रांग लगता है, तो हमारा भी मन हे कृष्ण आप में वैसा लग जाए। तो इस तरह की प्रार्थना जिसमें हम युवतीनाम यथा योनि यूनाम च युवती यथा मनोभिरमते तद तद्वन्मनो में रमन्ताम त्वयि। दैन्य बोधिकात्मा दैन्य बोधिका प्रार्थना क्या होती है? जैसे पद्म पुराण में इसका उदाहरण दिया गया है कि हे कृष्ण, मेरे समान ना कोई पापी है, ना कोई अपराधी। क्या कहूं, मुझे तो अपने दोषों का अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो अपने पापों के कारण अपने बारे में प्रार्थना करने में भी लज्जा आ रही है। मेरे अपराध इतने ज्यादा हैं कि ये तो प्रायश्चित के भी योग्य नहीं है। ये दीनता है, दैन्य है। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं जो होती है। और तीसरी प्रार्थना कौन सी होती है? जैसे लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना जैसे कि नारद जी प्रार्थना करते हैं कि कदा गंभीरया वाचा श्रेया युक्तो जगतपते चामर व्यग्रह हस्तम मामेव कुर्वन्ति वक्षसि। नारद पंचरात्र में नारद जी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हो और मैं आपको चंवर डुला रहा हूँ। आप मुझे कब ऐसा आदेश करोगे कि तुम इस तरह से मेरी सेवा करो, इस तरह से मेरी सेवा करो। या हे प्रभु, कब आपका नाम कीर्तन करते हुए मेरे आंखों से निरंतर अश्रुपात होंगे। कब गंगा जमुना मेरी आंखों से बहेगी, कब वो दिन आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब प्रकार की प्रार्थनाओं पे पूरे एक किताब लिखी है जिसका नाम ही है प्रार्थना। सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर ने। अब इस बार हम नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका कवर कर रहे हैं, तो आगे चल के हम ये प्रार्थना ग्रंथ को भी लेंगे अपने कैंप में। तो अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं उन्होंने डिस्कस करी हैं। तो इस तरह की जो प्रार्थनाएं हैं, दीनता से बनी हुई लालसामयी प्रार्थना, ये सब जो एडवांस डिवोटीज हैं वो करते हैं। तो भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आज यहीं रुकते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे।
ऑलराइट, आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेते। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद कीजिए। श्री गुरु महाराज कीजिए। कोट प्रेम।